हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हम जो है सोल्व कर रहे हैं 2023 का यूके बोर्ड का मैथ्स का पेपर, जो कि हम क्या है जो 25 क्वेश्चन है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, तो आज की वीडियो का आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर की जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स को सोल्व कराया है 2025 2024 और ये 2023 का जो पेपर चल रहा है, आपको क्या करना है, एग्जाम अब आने वाला है 27 फैब को आपका यूके बोर्ड का मैथ्स का पेपर है। तो आपने करना क्या है, 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करके जाना है, जिससे कि क्या हो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या गिवन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या गिवन है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक गहरा कुआं खोदा जाता है और जो उससे मिट्टी हमें निकलती है उससे एक चबूतरा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लो ये एक कुआं है। ठीक है, और जब इसको खोदा जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। जो इससे मिट्टी मिलती है उससे एक चबूतरे को तैयार किया जाता है। ठीक है, अब जो इसका व्यास हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, कितना व्यास है, 7 मीटर का ये व्यास है। अब जब इसका जो व्यास है 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस r हो जाएगी। व्यास का हाफ मतलब 7/2। ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी गिवन है हमें, ये कितना गहरा है, 20 मीटर गहरा है। 20 मीटर, क्लियर। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर और कितना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इसका व्यास कितना है, 20 मीटर, और इसकी जो हाइट है ये कितनी है, ये हो गई 14 मीटर, और जो इसकी h लंबाई है वो हमें फाइंड करनी है, ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या पता है, इसकी हाइट गिवन है हमारे पास। ठीक है, कितना गहरा है, ऊंचाई कितनी है इसकी 20 मीटर, और रेडियस हमें गिवन है 7/2 हो गई। अब आपको ये दिख रहा होगा सिंपली कि जो ये कुआं है, इसको खोदने से जो मिट्टी मिल रही है, जो इसको खोदने से मिट्टी मिल रही है उसी से तो ये चबूतरा बनाया जा रहा है। तो मतलब जो इस कुएं का आयतन है वो बराबर होगा चबूतरे के आयतन के। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कुएं का आयतन जो है वो बराबर होगा किसके, चबूतरे के। क्लियर, तो कुएं का आयतन कितना होगा, कुएं का आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर h इजिकल टू ये कितना होगा, ये होगा क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। तो ये पाई r स्क्वायर h इजिकल टू क्षेत्रफल कितना है, 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई h। ठीक है, अब सिंपली वैल्यूज को पुट कर दो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई h कितना है,
20 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई h। अब देखिए जो डिजिट कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22। अब ये 7 1 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अब ये 4 4 और 4 5 जा 20, तो ये कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 2h। तो h कितना बचा यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 2h। तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू h। तो h जो है 5/2 आ जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4 0.25 जा 10। तो जो h जो है हमारा 2.5 मीटर आ गया है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या गया था कि इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने इसकी ऊंचाई फाइंड कर ली है, कितनी आई है 2.5 मीटर इसकी ऊंचाई आई है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली क्वेश्चन क्या था कि हमें एक कुआं दिया गया था कि इसको खोदने पर जो मिट्टी निकलती है उससे हम एक चबूतरा बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो ये कुआं है हम खोद तो इसी को रहे हैं ना, इसकी मिट्टी से चबूतरा बन रहा है। तो इसका जो आयतन होगा वो इज इक्वल टू होगा चबूतरे के आयतन के, ठीक है। तो मैंने सिंपली फॉर्मूले इसको पुट करा, देन वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो है इसकी ऊंचाई आ गई है 2.5 मीटर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं, अथवा में इसके क्वेश्चन दिया गया है 26, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथवा करके हमें क्या दिया गया है। एक शंकु के छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लीजिए। The radi of the ends of a frustum of a cone 45 centimeter height are 28 centimeter and 7 centimeter. Calculate its volume। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वॉल्यूम मतलब आयतन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, एक छीनक दिया गया है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, और हमें जो है रेडियस दी गई है, ये कितनी है R1 जो है 7 दी गई है, और R2 जो है वो हमें कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 45 दी गई है ना हाइट, कहाँ पर है 45 टाइम्स ऑफ द फोन की हाइट जो है 45 है, तो ये कितनी है 45 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सिंपली क्या करना है, इसके फॉर्मूलेज को पुट करके वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या है, डायग्राम पहले आपको क्लियर है कि एक शंकु के छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या जो हमें 7 और 28 दी गई थी, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। अब हमें इसका आयतन जो है वो फाइंड करना है। पहले सिंपली आपको करना क्या है, डायग्राम को ड्रॉ करना है, देन उसके थ्रू क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फाइंड करना है हमें जो है वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक है। अब सिंपली क्या है, इन सब की हमें वैल्यूज को पुट कर देना है और जो वॉल्यूम है हमें फाइंड हो जाएगी। तो 1/3 पाई की वैल्यू जो कि हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू में 22/7 लेनी है, तो 22/7 मल्टीप्लाई h हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में R1 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 28 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 7 मल्टीप्लाई 28। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये यहाँ पर कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई 15/7, और ब्रैकेट में ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है 7 8 4
इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 196। क्लियर। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 22 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कितना आ गया 7। और ये इन सबको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। 7 8 4 196 और 49 15 15 और 19 7 8 9 10। तो ये कितना आ गया 1029। अब क्या करना है, सिंपली 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी 7 7 चौक 28 7 49। ये कितना आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई 147। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर जो है हमारा आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 23,510। ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपली मैंने क्वेश्चंस को रीड करा, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करा, और मैंने हमारे से क्वेश्चन बोला गया था कि वॉल्यूम को फाइंड कीजिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई R2। फिर सिंपली मैंने क्या करा, इनकी वैल्यूज को जो है पुट कर दिया, देन वॉल्यूम जो है मुझे मिल गया है। ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हमने क्या है, जो अब इसका जो 27 वाला क्वेश्चन है वो ग्राफ पे बनने वाला है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। जो हमारा 2023 का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो इसमें बीच में 1-2 क्वेश्चंस थे, 25 वाला था जो एक 27 वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने नहीं कराए हुए हैं। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनको अलग से वीडियो बनाकर सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं कराया। अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी उसके लिए भी। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं, जो अभी का इस आपको जो हमारा मैथ्स का पेपर है उसमें जो हम आने वाले जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चांसेस हैं कि इन क्वेश्चंस को आने वाले हैं, तो मैं उनको सबको कवर कराऊंगी। तो आपको वाली वीडियो एक बार जरूर देख के जानी है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।